अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम लॉगिन स्क्रीन के बारे में और होम स्क्रीन के बारे में जानेंगे कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम यूज़ हमारे लिए ये यूज़फुल हैं और बेनिफिशियल हैं। सबसे पहले हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन है, इसमें हमारे पास यूज़र नेम, पासवर्ड और ब्रांचेज़ आ रही हैं। अगर तो आपके सिस्टम में मल्टीपल ब्रांचेज़ पे एग्ज़िस्ट करता है तो आप यहाँ पे सिंपल अपना यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे कि किस ब्रांच में आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, वो ब्रांच यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अब ये मुझे लॉगिन का सक्सेस का मैसेज आ रहा है कि मैंने फ़लाँ लॉगिन कर लिया है। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो साथ ही मुझे एक मैसेज आ गया कि टुडे गोल्ड रेट नॉट फाउंड, प्लीज़ ऐड गोल्ड रेट। ठीक है, हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास गोल्ड रेट की विंडो आ जाएगी सबसे पहले। इस विंडो में हमें सिंपल 24 कैरेट का जो रेट है वो लिखना है। बाकी रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में हो जाएंगे, उनके ग्राम्स वगैरह कैलकुलेशन हो जाएंगी, खुद ब खुद ही आ जाएंगे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि 4,81,000 आज का गोल्ड रेट है। बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली सारी होके आ गई हैं। ग्राम्स में रेट आ गए हैं, 22 कैरेट, 23 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट, 19 कैरेट, 18 कैरेट, तमाम के तमाम रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट आएंगे। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे, हमारे पास सेव का सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। इसको ओके करेंगे तो हमारे पास होम स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब होम स्क्रीन में अगर गोल्ड रेट फॉर एग्जांपल दोबारा चेंज हो जाता है, हमने इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे 24 कैरेट का यहाँ पे रेट आ रहा है, हम इसको यहाँ पे इस पे लिखेंगे। ठीक है, जो हमने रेट आ रहा है और इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 4,81,500। अब ये 4,81,500 रेट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, हमारे सारे जो गोल्ड रेट है वो सारे के सारे अपडेट हो गए हैं और हमारे 4,81,500 के हिसाब से गोल्ड रेट आ गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर, ये जो हमारे चार्ट नजर आ रहे हैं, अब इन चार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा चार्ट है वो हमारा है स्टॉक इन आउट वेट के हिसाब से। मीन्स के हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक में हमारा कितना स्टॉक इन हो रहा है और कितना सेल हुआ है। मीन्स के स्टॉक में हमारा टोटल वेट कितना इन हुआ और आउट हुआ है। फिर जो दूसरा बार चार्ट आ रहा है वो बताएगा कि कैश इन हैंड जो हमारा है वो कितना इन हुआ है और कितना आउट हुआ। मीन्स के कितनी हमें सेल हुई, सेल के केस हमें कितना कैश आया है और हमने जो परचेजेस वगैरह जो दिया है कैश या किसी और चीज़ों को, तो वो हमें बताएगा कि हमारे पास से कैश कितना गया है और कितना आया है। अब इसी तरह ये बैंक का बार चार्ट है, बार इसमें भी इसी तरह ही होगा कि बैंक में कितनी अमाउंट आई है और कितनी अमाउंट गई है। ये सारी यहाँ से ट्रैक होती रहेगी बिल्कुल। आइए हम चलते हैं ऊपर अपने मेन्यू की तरफ, सेटअप में। ठीक है, अब सेटअप में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रही है शॉप इन्फो की। अब शॉप इन्फो पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी शॉप इन्फो आ जाएगी कंप्लीट। इसमें हमारे पास शॉप की आईडी आ रही है। हम यहाँ पे सिंपल शॉप का नेम लिखेंगे कि हमारी शॉप का नेम क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ अब्दुल वहाब, या अब्दुल वहाब ज्वेलर्स। ठीक है, फ़ोन नंबर डमी डाल देता हूँ, 0321456785। ये मैंने डमी फ़ोन नंबर डाल दिया। फैक्स मेरे पास नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया। मेरे पास ईमेल है, तो अगर ईमेल एड्रेस होगा तो वो मैं अब सिंपल ही यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। ईमेल एड्रेस मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये हमारे पास ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो हम शॉप का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, उस तरह से ये कंप्लीट। फिर हम यहाँ पे शॉप का एड्रेस डाल दें कि मेरी ब्रांच कहाँ पे है। मैं कहता हूँ कि मेरी ब्रांच DH फेज 4 में है। ठीक है, अब उसके बाद एड्रेस 2 आ गया। अब सिटी किस सिटी में है जी, मेरे लिए लाहौर में है। ठीक है, और स्टेट कौन सी है जी, मेरी स्टेट है PUNJA, पंजाब स्टेट है। कंट्री मेरी कौन सी है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेरे पास ये है कि अब यहाँ पे हम ब्राउज करके अपना लोगो चूज कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ भी देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हमारा लोगो कहाँ पे है, किस जिस भी फोल्डर में पड़ा होगा
हम वहाँ से सिंपल ब्राउज़ करेंगे, अपना लोगो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास ये मेरा लोगो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस पे सिंपल ये लोगो किया और ये लोगो अपडेट हो गया। अब मैं अपडेट करूँगा तो मेरे पास ये जो मेरी शॉप की इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब ये मेरी सारी शॉप की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। मैंने शॉप इन्फो पे दोबारा क्लिक किया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेरी सारी शॉप इंफॉर्मेशन सारी अपडेटेड होगी और ये आ गई मेरे पास। और इसका नेम वगैरह भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि या लॉगिन के टाइम पे हमारा ये नाम यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, एग्जिट करता हूँ एप्लीकेशन को। मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूँ। अब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी हमारे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। ठीक है, अब लॉगिन पेज पे अब ये देखिए जो मैंने अपनी ब्रांच का नाम चेंज किया था ऑटोमेटिकली वो मेरा नाम यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, जो मेरी ब्रांच थी वो मेरा उसका नेम आ गया। अगर मल्टीपल ब्रांच होंगी तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे लिस्टिंग में मल्टीपल नेम आ जाएंगे। हम सिंपल इसको लॉगिन करते हैं। ये रिमेंबर की ऑप्शन मैंने चेक की हुई है जिसकी वजह से जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है वो उसमें सेव होगा है। वो मुझे ज़रूरत नहीं बार बार एंटर करने की। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर आपको हर दफ़ा यूज़र नेम और पासवर्ड अपना लिखना पड़ेगा। अभी जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए अब ये टॉप पे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे तो मेरी ब्रांच का नाम भी आ गया। ठीक है, और जैसे ही मैं शॉप इन्फो खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरी शॉप इन्फॉर्मेशन आप अपनी शॉप की कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं, नंबर अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, तब यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं इजीली। शुक्रिया।